बीजेपी छोड़ने का मुख्य कारण क्या था और जन स्वराज से जुड़ने का मुख्य कारण क्या था? पूर्व में सर जब आप आईपीएस थे, एसपी थे, डीआईजी थे, उस टाइम में आपकी छवि दबंग वाली रही है। लेकिन अब देखिए तो आपकी छवि थोड़ी सी मिलनसार हो गई है। कहा जाता है कि पुलिसिया रौब कभी जाता नहीं है। परिवर्तन का क्या कारण है? हम लोग पब्लिक सर्वेंट थे ना, नौकर बन के काम किए, मालिक बन के काम नहीं किए, तो आज भी लोगों से जुड़े हुए हैं। बिहार जैसे राज्य की बात करें तो जहां पर जातिगत राजनीति बड़ा महत्व रखती है, हर पार्टी साधने की कोशिश करती है। ऐसे में प्रशांत किशोर कहते हैं कि जातिगत राजनीति नहीं, लोग चेहरा देखकर वोट देते हैं। क्या लगता है सर, ये रणनीति बिहार जैसे राज्य में काम कर पाएगी? जिनकी जितनी संख्या भारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी। इस शहर से सर अगर देखा जाए तो जन स्वराज लग रहा है कि बटा हुआ है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी छवि बनाने में लगे हुए हैं, जो भी जन स्वराज का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से। रिटायरमेंट के बाद ₹1,00,000 से ऊपर हम लोग को पेंशन मिलता है, और उसके बाद 2,00,000 ऊपर, दूसरा में तो आराम से लोग रहता है। लेकिन पॉलिटिक्स में इसलिए है कि सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज्यादा है। जन स्वराज पार्टी जो एक नई पार्टी है, आज से 2 महीना पहले अगर बात करें तो केवल शहरों में चर्चा थी, सोशल मीडिया पर चर्चा थी। लेकिन आजकल अगर गांव में भी बात करें, छोटे छोटे शहरों में भी बात करें, तो जन स्वराज पार्टी की पकड़ मजबूत हो रही है। हमारे साथ जन स्वराज से अरविंद ठाकुर जी हैं, जो कि पूर्व डीआईजी हैं। खास बातचीत करेंगे इनसे, कुछ अहम सवालों के जवाब इनसे लेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके चैनल का भी कोटि कोटि धन्यवाद। डेयरी में हमको आने का मौका मिला जी। होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में समीर ने बुलाया था जी। तो हम लोग को प्रेम से जो बुलाता है तो चले। दरभंगा से चल के आए हैं, क्योंकि दरभंगा में भी कार्यक्रम है 10 तारीख को, सीधे चले आए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले पूर्व में आप बीजेपी में थे। बीजेपी छोड़ने का मुख्य कारण क्या था और जन स्वराज से जुड़ने का मुख्य कारण क्या था? देखिए, बीजेपी में जो है हमने देखा कि सारे इन्वेस्टर लोग वहाँ जुटान थे, जी। और जो नरेंद्र मोदी जी का जो है वो बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं। जी। वो 30 MP उनको जीत के गया, वो अपने बारे में सोचते हैं, आप प्रधानमंत्री बन गए। और बिहार का अब बताइए, यहाँ डालमिया नगर है जहाँ हम उधर से अभी आए हैं। ये डालमिया नगर जो है, कई बार नरेंद्र मोदी जी आए हैं और सब बार भाषण में यही करके गए, तो अब की बार आएंगे तो, लेकिन कहाँ कुछ हुआ। हर चुनाव में चर्चा होती है, हर चुनाव में डालमिया नगर की चर्चा होती है, लेकिन डालमिया नगर जस का तस है। तो इसीलिए वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। वो केवल अपने गुजरात के लिए करते हैं, बिहार के लिए कुछ नहीं करते। तो जन स्वराज से जुड़ने का मुख्य कारण प्रशांत किशोर का जो विचारधारा है, वो इनकी विचारधारा को मैं जब से ये पदयात्रा में थे, जब हम उसी समय से हम फॉलो कर रहे थे। जॉब में भी हम उस समय थे, और उसके बाद जो रिटायर किए 2023 को रिटायर किए। तो रिटायरमेंट के बाद भी हम इनको हम फॉलो करते रहे हैं, और इनका यही एक शख्स है जो बिहार के बारे में सोच रहा है, बिहार के भविष्य के बारे में सोच रहा है, यहाँ के बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है, यहाँ की महिलाओं के बारे में सोच रहा है। माने सब एंगल से ये बिहार के बारे में सोच रहा है। तो हम इनके विचारधारा से प्रभावित होकर जन स्वराज पार्टी ज्वाइन की। पूर्व में सर जब आप आईपीएस थे, एसपी थे, डीआईजी थे, उस टाइम में आपकी छवि दबंग वाली रही है। लेकिन अब देखिए तो आपकी छवि थोड़ी सी मिलनसार हो गई है। कहा जाता है कि पुलिसिया रौब कभी जाता नहीं है। परिवर्तन का क्या कारण है सर? बड़े प्यारे लगते हो। नहीं, आप पुलिस जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ जाके पता कर लो। जो 25 साल पहले जहाँ थे वहाँ के लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। यही है आदमी कमाना। हम लोग पब्लिक सर्वेंट थे ना, नौकर बन के काम किए, मालिक बन के काम नहीं किए, तो आज भी लोगों से जुड़े हुए हैं। हम कभी जो जनता के बीच कभी रौब के साथ नहीं, जो समर्पण भाव है, जो नौकर का होता है, वही भाव से जाते थे। हाँ, लेकिन क्रिमिनल से कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्रिमिनल हमसे डरते थे, ये था। लेकिन पब्लिक के बीच में हम रहते थे, इसलिए वो रौब दाब कहीं कुछ नहीं। मैं जैसे आज मिलनसार हूँ, 25 साल पहले भी वैसे ही सबके साथ मिलता था। लो, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पता कर लीजिए, हमारे बारे में सब नाम ही लेते हैं, हमारा कोई बुराई नहीं करेंगे। बिहार जैसे राज्य की बात करें तो जहां पर जातिगत राजनीति बड़ा महत्व रखती है, हर पार्टी साधने की कोशिश करती है। ऐसे में प्रशांत किशोर कहते हैं कि जातिगत राजनीति नहीं, लोग चेहरा देखकर वोट देते हैं। क्या लगता है सर, ये रणनीति बिहार जैसे राज्य में काम कर पाएगी क्या? देखिए, जातिगत राजनीति जो लोग कर रहे हैं, तो उस जातियों को हिस्सेदारी भी तो मिलनी चाहिए। जिनकी जितनी संख्या भारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये लोग कहते हैं, लेकिन देते कहाँ हैं?
हमारे प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कह दिया है, जो 70 सीट जो है अति पिछड़ा वर्ग को जाएगा, 40 सीट जो है महिलाओं को जाएगा और 40 सीट जो है अल्पसंख्यकों को जाएगा। तो जोड़ लीजिए 150 हो गया, 40 रिजर्व हो गया, 40 रिजर्व है, नहीं दलित महादलित को नहीं जाए, रेस्ट जो बचेगा और लोगों को मिलेगा जो है। तो ये इनका वो सिद्धांत जो जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, इसको चूंकि मेरी ही पार्टी 243 सीट पर लड़ेगी और पार्टी सब 243 सीट पर लड़ कहाँ रही है भाई, कोई 100 पर, कोई 40, कोई 50, ऐसे करके लड़ेगी। सर, ये जन स्वराज का जो मॉडल है अभ्यर्थी के रूप में फॉर्म भरवाकर ये जो अभ्यर्थी के रूप में देखा जा रहा है, लग रहा है कि कोई परीक्षा की तैयारी हो रही है। क्या लगता है सर, इससे कैंडिडेटों में जो प्रतिद्वंदिता है अपने आप में बढ़ेगी या क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा इसका? कि उसका सबका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि चैलेंज होना चाहिए ना। एक ही शहर से सर अगर देखा जाए तो जन स्वराज लग रहा है कि बटा हुआ है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी छवि बनाने में लगे हुए हैं, जो भी जन स्वराज का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से। वो टीम जो है यहाँ सर्वे करके 21 सदस्यीय टीम हम पहले भी कह चुके हैं, तो प्रखंड स्तर से 21 सदस्यीय टीम को स्क्रीनिंग करके भेजेगी ऊपर जिला स्तर पर। जिला स्तर पर जब उसका स्क्रीनिंग होगा फिर वो जाएगा केंद्रीय चुनाव समिति के पास और केंद्रीय चुनाव समिति भेजेगा कोर कमेटी के पास, तब जाके डिसाइड होगा तो कौन किसको प्रत्याशी बनाया गया। अभी हमको जैसे यहाँ दिखने में लग रहा है, जो काम करता है वो तो दिखता है जी। तो ये जो लोग हैं वो अच्छे मेहनती हैं और जो मेहनत करेगा उसका फल मीठा होगा ही होगा। एक और अहम सवाल से अंत करेंगे सर, रिटायर्ड होने के बाद राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे रही? आप चाहते तो कहीं भी और आराम से जॉब कर सकते थे, रिटायरमेंट भी बहुत मिलती होगी सर आपको, राजनीति में ही क्यों? जॉब का ऑफर मिला था, 2 लाख महीनवारी का तो पैकेज मिला था, तो उसको छोड़ के इसलिए रिटायरमेंट के बाद लाख रुपए से ऊपर हम लोग को पेंशन मिलता है और उसका 2 लाख का ऊपर, तो उतना में तो आराम से लोग रहता। लेकिन पॉलिटिक्स में इसलिए है कि सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज्यादा है, तो यही एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप सोसाइटी का, समाज का सेवा कर सकते हैं हर क्षेत्र में, न कि पुलिस में, हर क्षेत्र में मदद कर सकते हैं, अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, सोसाइटी का विकास कर सकते हैं। इसी सोच के साथ मैं जन स्वराज पार्टी या पॉलिटिक्स ज्वाइन। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो ये अरविंद ठाकुर थे, अपनी विचारों को रख रहे थे, जो कह रहे हैं कि समाज सेवा लक्ष्य है, इसीलिए राजनीति ज्वाइन की है और प्रशांत किशोर का जो सोच है उससे प्रभावित होकर जन स्वराज ज्वाइन की है। बाकी आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह, कैमरे के पीछे है हमारे सहयोगी मुन्ना नारायण सिंह। आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज़ बिहार। नमस्कार।